तो जो हमारी सेल होती है वो किन किन चीज़ों से मिलके बनी होती है, ठीक है। अ सेल इज मेड अप ऑफ फॉलोइंग 3 पार्ट्स, यानी कि कोई भी एक सेल होती है वो 3 पार्ट से मिलकर बनी होती है। पहला जो हमारा होता है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेकंड जो होता है वो है साइटोप्लाज्म, थर्ड है हमारा न्यूक्लियस। तो आइए एक एक करके इन वीडियो में हम इन टॉपिक्स को देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो देखो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट कवरिंग लेयर ऑफ अ सेल, इज सेमी परमिएबल, फ्लेक्सिबल एंड पोरस मेम्ब्रेन made of double layer of phospholipids with embedded protein molecules। और ठीक है, पहले इसको देख लेते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है कि ये आउटर मोस्ट कवरिंग लेयर होती है किसी भी सेल की, यानी जो सबसे बाहरी परत होती है ना किसी भी सेल की, उसी को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। और ये होती क्या है, फ्लेक्सिबल होती है, यानी इस पे जैसे कोई चीज टच करती है तो ये फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है। सेमी परमेबल होती है, यानी हर किसी को अंदर आने की अनुमति नहीं देती है। जो इसके लिए ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है, प्रोटीन्स हो गए, विटामिन्स हो गए, उन्हीं को ये अपने अंदर आने देगी, ठीक है। सेमी परमेबल होती है, फ्लेक्सिबल होती है, और पोरस मेम्ब्रेन्स मेड ऑफ डबल लेयर, यानी इसमें पोरस मेम्ब्रेन होती है। ये मेम्ब्रेन यानी वो मेम्ब्रेन होती है जिसमें हमारी छिदेदार झालियाँ टाइप की होती है ना, उस तरह की पोरस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं, ठीक है। डबल लेयर से बनी होती है, फोस्फोलिपिड्स विद एम्बेडेड प्रोटीन मॉलिक्यूल, यानी इसके ऊपर जो है ना प्रोटीन मॉलिक्यूल्स लगे रहते हैं, ठीक है। प्रोटीन मॉलिक्यूल्स लगे रहते हैं। डायग्राम में आप देखोगे तो आपको साइड की तरफ अलग से ही दिख जाएगा प्रोटीन मॉलिक्यूल्स किस तरीके के दिखते हैं, जो कि एक मशरूम की तरह दिखते हैं, ठीक है, आउटसाइड में। अगर आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखोगे तो उसके जो ऊपर वाली परत होती है ना उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, और उसी से सिचुएटेड होते हैं, एम्बेडेड, ठीक है। एम्बेडेड बोलो या सिचुएटेड बोलो, तो उसी पे लगी होती है, मशरूम की तरह होती है, उसी को कहते हैं प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और जो इसकी थिकनेस होती है वो कितनी होती है, 7 to 9 नैनोमीटर इन थिकनेस, ठीक है। जो इसकी थिकनेस होती है वो होती है 7 से 9 नैनोमीटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो कंप्लीट कर लिया, अब देखते हैं कि उसके फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। फंक्शंस, तो सबसे पहला जो हमारा फंक्शन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट वेरियस न्यूट्रिएंट्स बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड थ्रू एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स। यानी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो क्या करता है, हमारे न्यूट्रिएंट्स को, वेरियस न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के थ्रू थ्रू एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, यानी किसके थ्रू, एक्टिव और पैसिव मैकेनिज्म के थ्रू। एक्टिव और पैसिव का मीनिंग देखो, एक्टिव यानी जिसमें हम क्रिया कर रहे हैं, और पैसिव यानी इसमें जिसमें हमें क्रिया कम करनी पड़ रही है। क्रिया तो हम कर रहे हैं लेकिन कम करनी पड़ रही है। और एक्टिव में क्या है, हम पूरी प्रक्रिया खुद ही कर रहे हैं, ज़्यादा मेहनत लग रही है इसमें, ठीक है। एक्टिव और पैसिव का यही मीनिंग होता है। एक्टिव में हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और पैसिव में जो है हमें कम मेहनत करनी पड़ रही है, ठीक है, उसके थ्रू। सेकंड पॉइंट देखते हैं, इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल, अलाउज एंट्री ऑफ सर्टेन सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ साइटोप्लाज्म सच एज हार्मोन्स, एंजाइम्स, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड विटामिन्स, वाटर एंड मिनरल। यानी कि ये जो होता है हमारा, इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल, यानी ये हर किसी को अंदर नहीं आने देगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ये हर किसी को नहीं आने देगा, ठीक है। क्यों नहीं आने देगा, क्योंकि ये, जैसे अगर कोई भी एंजाइम जो सेल को खा जाएगा उसको क्यों आने दोगे आप। जैसे कि आप एग्जांपल लो, आप ही हो, आप अपने अपने आप से किसी से दोस्ती करनी है आपको, आप अच्छे ही व्यक्ति से करोगे, है ना। खराब से कौन करता है, खराब से नहीं करेंगे। तो उसी तरीके से ये भी उन्हीं को अंदर आने देगा जो इसके लिए बेनिफिशियल होंगे, ठीक है, उन्हीं को। सर्टेन सब्सटेंस इन एंड आउट, यानी अंदर और बाहर आने देगा ऑफ साइटोप्लाज्म, सच एज, जैसे किसको आने देगा, ये वो लिखा है, हार्मोन्स, एंजाइम्स, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड विटामिन्स, वाटर एंड गैसेस, ठीक है। इन सब चीज़ों को ये आने देगा अंदर, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड फंक्शन देखते हैं इसका।
जो इसका थर्ड फंक्शन है वो है इट इज रिसीव एक्सटर्नल स्टिम्युलिटी, यानी कि ये बाहर की जो भी सेंसेशन होगी ना, यानी बाहर जो भी इसको टच हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो ये उसको रिसीव करता है। ठीक है, एक्सटर्नल जो इसके बाहर ही कुछ भी होता है ना, तो सबसे पहले इसी को पता चलता है। ठीक है, सबसे पहले इसी पे इफेक्ट पड़ेगा। इफेक्ट क्यों पड़ेगा? क्योंकि सबसे आउटर मोस्ट लेयर है ये। ठीक है, इसलिए। और जो फोर्थ है इसका, इट इनक्लोजेस द कंटेन ऑफ सेल, यानी कि ये सेल के अंदर जो भी चीज है ना उसको कंटेन करता है, यानी सबसे बाहरी बाउंड्री तो है ये सेल की। ठीक है, तो ये सेल के अंदर जो भी चीज है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स हो गया, और भी काफी सारे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, जितने भी हैं उन सब चीजों को ये अंदर की साइड इनक्लोज करता है, यानी बंद करता है अंदर। ठीक है, फोर्थ फंक्शन था इसका ये। और फिफ्थ जो फंक्शन है वो है इट कैन मेक कनेक्शन विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ अदर सेल टू फॉर्म टिश्यूज, यानी कि ये क्या करता है, कनेक्शन बनाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ अदर सेल, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन कनेक्शन बनाता है किसके साथ? अदर सेल्स के साथ। क्यों बनाता है? क्योंकि उसे टिश्यूज फॉर्म करने हैं। ठीक है, इट कैन मेक कनेक्शन, ये कनेक्शन बनाता है और मेक करता है फॉर्म या मेक टिश्यूज, टिश्यूज बनाता है। टिश्यूज को हिंदी में कहते हैं हम उत्तक। ठीक है,